माता वैष्णो देवी आखिर कर रही हैं किसका इंतजार? त्रिकुटा पर्वत पे बैठी माता क्यों कर रही हैं इंतजार? एक समय की बात है, एक दैत्यराज ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा, जिसपे दैत्यराज ने ये वरदान मांगा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे ये वरदान दीजिए कि तीनों लोक में गर्भ से उत्पन्न कोई भी मुझे प्राणी मार न पाए। ब्रह्मा जी ने ऐसा ही वरदान दिया। इसके बाद वो दैत्यराज सभी ऋषि मुनि देवताओं मनुष्यों को अपने बल से परेशान करने लगा। सभी देवतागण ब्रह्मा जी से सहायता मांगने गए। तब उन्होंने कहा कि मेरे दिए हुए वरदान के कारण कोई भी गर्भ से जन्मा प्राणी उसे मार नहीं सकता। कृपया आप शिव जी के पास जाइए, वही कोई समाधान निकालेंगे। इसके बाद सभी शिव जी की शरण में गए, परंतु शिव जी ने कहा कि ब्रह्मदेव के वरदान के कारण मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। कृपया आप विष्णु जी के पास जाइए। विष्णु जी के पास जब गए तब विष्णु जी ने लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सरस्वती माता को अपनी शक्ति से एक स्त्री का निर्माण करने के लिए कहा। तीनों देवियों ने मिलकर एक नई शक्ति का निर्माण किया, उसका नाम वैष्णवी रखा। वैष्णवी ने ही उस दैत्य का संहार किया। उसके बाद वह विष्णु जी के पास लौट आई और उनसे बोली कि अब मेरा कार्य सिद्ध हुआ, अब आप मुझे अपने भीतर, अपने हृदय में स्थान दें। तब विष्णु भगवान ने कहा कि नहीं वैष्णवी, अभी तुम्हें धरती पर जाके बहुत से महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। अब तुम राजा रत्नाकर की पुत्री के रूप में जन्म लेकर धर्म की रक्षा करो, मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। उसके बाद वैष्णवी ने राजा रत्नाकर की पुत्री के रूप में जन्म लिया और बचपन से ही रामदान का गुणगान करने लगी। थोड़ी सियानी होने पर वह त्रिकुट पर्वत पर जाकर राम भगवान की प्रतीक्षा करने लगी। जब सीता माता की खोज करते हुए राम वैष्णवी से मिले तो वैष्णवी ने कहा कि अब मुझे अपने साथ ले चलिए। तब श्री राम ने कहा कि अभी मैं सीता की खोज में जा रहा हूँ, वापस आते समय मैं तुमसे मिलूंगा। अगर तुम मुझे पहचान गई तो मैं तुम्हें साथ ले चलूंगा। लंका से लौटने के बाद वापसी में श्री राम वैष्णवी से मिले, लेकिन वैष्णवी उन्हें पहचान नहीं पाई। जिसके बाद श्री राम कहते हैं कि अपने वचन अनुसार मैं तुमसे मिलने आया, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाई, इसलिए अब तुम जम्मू के कटरा में जाकर विराजमान हो, जहाँ पहले से ही लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती विराजमान है। मैं कलयुग के अंत में कल की अवतार लूंगा और तुमसे मिलूंगा। अतः वैष्णो माता की शादी कलयुग के अंत में कल्कि भगवान से होगी। तो ये थी माता वैष्णो देवी और भगवान कल्कि की कथा। ऐसी ही कथाएं जानने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल डिवाइन पावर को। बोलिए जय माता दी।